अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप टाइटल में पढ़ चुके हैं कि आज हम अटेंडेंस शीट भी बनाने वाले हैं। और अटेंडेंस शीट हम बनाएंगे कैसे? हम काउंट इफ और काउंट का फार्मूला यूज़ करके हम अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन करेंगे ऑटोमेटिक। और साथ साथ हम शीट की डिज़ाइनिंग को भी देखेंगे, और साथ साथ हम कमेंट बॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, और डाटा वैलिडेशन को भी डिस्कस करेंगे कि उस डाटा वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी अटेंडेंस शीट में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। हम और भी प्लेलिस्ट पर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ से आप इन सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी ताज इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब का चैनल है, और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक हम पढ़ा चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने ये चैनल भी और ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस नहीं की तो आप जाइए और यहाँ से इसको सेव कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना रोज़ की रोज़ एक एक वीडियो वॉच करें, उसको सीखें और साथ साथ दूसरों को भी सिखाएं और कमाएं इससे आप। तो मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है, और सबसे पहले अगर मैंने इसको सेव करना है तो क्योंकि सेव करना लाजिम है, कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा। सेव मैं कहाँ करूँगा? मैं माई कंप्यूटर पे जाकर, डेस्कटॉप पे जाकर, यहाँ पर मैं कहता हूँ अटेंडेंस शीट, ठीक है। कैमल केस में लिख दिया, बिल्कुल बीच में स्पेस नहीं देना। अगले वर्ड का पहला हर्फ कैपिटल लिखना है, ताकि इसको कैमल केस बोलते हैं। एक्सेल वर्कबुक में इसको सेव करूँगा, और टूल्स में जाकर मैं चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर मैं एक पासवर्ड भी लगाऊँ कि कोई मेरी फाइल ओपन ना कर पाए बिना किसी पासवर्ड के, तो यहाँ पर आपने जाना है जनरल ऑप्शन में, और यहाँ पर आप पासवर्ड टू ओपन में 1 2 3 एंटर, और 1 2 3 एंटर शॉर्टकट समय दे दो, और आप ओके कर दें। यहाँ से ओके कर दें, और फिर 1 2 3 एंटर, और इसके बाद फिर से आप 1 2 3 और ओके कर दें। तो और यहाँ से जाकर आपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। अब इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ, कंट्रोल F4 से मैंने क्लोज़ कर दिया, या मैं मुकम्मल क्लोज़ कर देता हूँ, तो डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल पड़ी है। इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से करता हूँ ओपन। सही। तो जब भी मैं ओपन करूँगा इसको, तो ये हमसे पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3 एंटर, और दोबारा 1 2 3 एंटर। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तुम्हारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी सिक्योरिटी रीजंस के लिए आप एक्सेल की अपनी डाटा को, शीट को आप जो है ना हाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने अटेंडेंस शीट बनानी है, कोई ख़ास मेरे जहन में तो कोई इस तरह का टेम्पलेट नहीं है, मगर देखें जो हम बनाते हैं अक्सर, तो वो ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर लिखा मैंने सीरियल नंबर, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट का नाम। हम शिफ्ट एन का यूज़ करके स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पर हम लिखते हैं उसकी क्लास। ठीक है। अब चूंकि ये थोड़ा सा आपका जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर नहीं पूरा आ रहा, तो रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका जो है वो एक पेज के अंदर या एक सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हमने डेट्स डालनी है 1 2, फिलहाल मैं ऐसे डेट्स डाल रहा हूँ, और इसको मैं 31 तक लेकर जाऊँगा, मतलब दिनों के हिसाब से, डे 1 डे 2 के हिसाब से। मैं डेट के हिसाब से नहीं, मैं डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस तरह के हिसाब से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। फिलहाल मैं डेट्स और डे नहीं डाल रहा, सिर्फ डे का नंबर डाल रहा हूँ। तो मैं 1 मंथ में मोस्टली 31 डेज होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 और साथ में इसको आगे 1 2 दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ से मैंने 31 तक ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद कंट्रोल लेफ्ट एरो करता हूँ, कंट्रोल या शिफ्ट एंड, कंट्रोल शिफ्ट एंड, या इस तरह हम राइट एरो से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको दे दूंगा यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स देने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि 1 से लेकर जो 31 तक, ऊपर से लेकर ये देखें डी से ऊपर हेडर से मैं सेलेक्ट करके इसको मैं 31 तक सेलेक्ट करूँगा, और जो आखिरी जो रो कॉलम जो होगा उसकी विड्थ में जितनी रखूँगा उस हिसाब से तमाम की विड्थ सेट हो जाएगी। तो ये मैंने इसलिए रखा ताकि कुछ अटेंडेंस शीट की ना शक्ल सूरत बन जाए उसकी। और उसके साथ साथ फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दी। फ़ॉन्ट जो है वो वैसे भी मुझे पसंद है टाइम्स न्यू रोमन, तो मैंने यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन लगा दिया, और यहाँ पर 20 से बोल्ड कर दिया, और इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो मैंने 12 कर दिया। ठीक है। इसकी विड्थ हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। विड्थ बढ़ाने के बाद मैं यहाँ से नीचे 1 2 3 और 3 4 वगैरह ये मैं डाल देता हूँ। मैं 1 2 सेलेक्ट करके इसको अप टू मैं चलता हूँ 15 तक, इसको चले लेकर जाते हैं। और ये सारा डाटा मैं सेलेक्ट करके
ये एरिया मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा और इसको भी यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। इसे इसका साइज़ भी हमने यहाँ से 12 कर दिया। यहाँ से हमने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया इसका फ़ॉन्ट, और अलाइनमेंट मैंने इन सब की सेंटर कर दी। तो ये करने के बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैं यहाँ से लेफ़्ट कर देता हूँ, बाकी का सेंटर रहने देते हैं। स्टूडेंट का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर दोस्त एंटर करते हैं, करण, ठीक है। और इसी 10th को मैं नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दूंगा, या यहाँ पर 10th को मैं कंट्रोल सी से कॉपी और नीचे आकर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ए बी सी या जो है A फॉर एब्सेंट, P फॉर प्रेजेंट और L फॉर लीव, ये मैं लिखना चाहता हूँ। मतलब कि अगर ये प्रेजेंट है, मतलब डे 1 पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर आ जाए P, ये एब्सेंट है तो यहाँ पर आ जाए A दूसरे दिन, फिर दोस्त तीसरे दिन लीव पे था तो यहाँ पर L आ जाए। तो ये मुझे खुद लिखना पड़ रहा है, तो इसका हल भी ज़रा देखते हैं, इसका सोचते हैं क्या करना चाहिए। उससे पहले ये सारा सेट हो गया, एक और काम करते हैं कि हम ना इसको भी ऊपर इसको हम दे देंगे ऐसे, इसकी एक रो हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर गया, राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसको मैंने इसकी हाइट यहाँ से बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद मैंने इसको दे दिया यहाँ से बॉर्डर, यहाँ पर गया ऑल बॉर्डर्स कर दिया और यहाँ से मैंने इसको मर्ज सेल्स कर दिया। मर्ज सेल्स करने के बाद लेफ़्ट एरो करना है और इसकी हाइट भी थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। इनको भी हम तमाम का तमाम मर्ज सेल्स कर देते हैं ऐसे। तो मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कैप्स लॉक ऑन करके ताज, यहाँ पर लिख देंगे ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑल्ट इंटर करना है ताकि निचली शीट में आ जाए, और यहाँ पर लिखूँगा अटेंडेंस शीट जुलाई 2023, ठीक है। जब ये लिख दिया तो इसको यहाँ से हम अलाइन कर देंगे, यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे। इसका फ़ॉन्ट भी मैं टाइम्स न्यू रोमन रख देता हूँ। मैं F2 बटन प्रेस करता हूँ, F2 जैसे ही प्रेस करूँगा कर्सर आ जाएगा। शिफ्ट होम से सेलेक्ट किया और इसको हमने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दिया अलग से, और इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे ऐसे, ठीक है। और साथ साथ हम ये करते हैं कि इसको अंडरलाइन भी यहाँ से हम कर देते हैं। अच्छा, अंडरलाइन करने के बाद मैंने करना ये है कि मैं हमारा जो कलर थीम है वो मैंने यहाँ से शीट का ये रेड रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर तब्दील करना है तो मोर कलर्स में जाएं, आप यहाँ से इसका थोड़ा सा और शेड गिरा सकते हैं। मैंने और इसको डार्क कर दिया। अच्छा, मैंने इसका कलर तब्दील करना है, फ़ॉन्ट का कलर, तो यहाँ से क्या, और इसका मैंने रेड कलर कर दिया है, ठीक है। और इसका जो मैंने कलर रखना है वो मैं यहाँ से कोई भी रख सकता हूँ। मैं मतलब कि मैंने यहाँ से 1 डे से लेकर यहाँ तक मैंने इसका साइज़ इसका कलर जो रखा वो मैंने रख दिया जी ये वाला कलर, और पीछे हम यहाँ से इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पर आया, इसको ब्लैक कर दिया, फ़ॉन्ट मैंने रेड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा दस्ती मैंने कोशिश की है कि आपके सामने बनाऊं। अच्छा, ये मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मुझे डाटा लाना है, ठीक है, और वो डाटा प्रेजेंट एब्सेंट लीव का होगा, और सारे का सारा डाटा मुझे कहाँ शो होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे शो हो कि टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में, और टोटल प्रेजेंस, और ऐसे टोटल एब्सेंट्स और टोटल लीव्स आज के दिन में कितनी हुई हैं। तो ये मैं डे बाय डे के हिसाब से निकाल सकता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, या इस सब को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से मर्ज कर दिया। इनको मैं रो में मर्ज करना चाहता हूँ तो यहाँ सेलेक्ट किया और मर्ज अक्रॉस कर दिया, तो ये रोज़ में मर्ज हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी गिनती मिले एब्सेंट प्रेजेंट लीव की, वो मुझे नीचे मिले, हर दिन की अलग-अलग। तो मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर दूंगा, एक दिन के मैं निकालूंगा, बाकी का जो है ना आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलें, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर मिले कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अच्छा, उन स्टूडेंट्स में आज के दिन पहले दिन कितने स्टूडेंट्स, जब सबकी मैं लगाऊंगा प्रेजेंट एब्सेंट लीव ये वगैरह,
तो आज के दिन कितने प्रेजेंट्स हैं, कितने लीव पर हैं, कितने एब्सेंट और कितने लीव पर हैं। तो ये एक दिन के मैं निकाल लूँगा यहाँ पर एडजस्ट करके, और आप बाकी के इस तरह कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा फार्मूले को, तो ये आपका पूरी शीट बन जाएगी डिज़ाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर डाटा हम लिखेंगे कि डाटा यहाँ पर लिखना क्या है, ए, पी और एल। तो वो लिखेंगे हम ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा पी और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एल, ऐसे नहीं, ये तो बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लूँ इसके अंदर। तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरह करेगी कि मैं उसके ऊपर जब भी क्लिक करूँगा तो मुझे मेन्यू में बता देगा कि आप पी इंटर करना चाहते हो, एल या ए। ठीक है, तो वो आएगा डाटा वैलिडेशन से। तो मैं पहले उस एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा, जिसमें मुझे डाटा लिखना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा, पहले सेलेक्ट करूँगा डाटा को, एरिया को, और डाटा में गया और यहाँ से है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन पर कर दिया क्लिक। अब यहाँ पर मैंने अलाउ करनी है लिस्ट वैल्यू। ठीक है, और लिस्ट में सोर्स में मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं सोर्स में सबसे पहले लिखना चाहता हूँ कैपिटल पी, और फिर कॉमा डालना है, फिर ए लिखना चाहता हूँ, और फिर एल लिखना चाहता हूँ कि मुझे पी चाहिए। इन तमाम पीछे जो डाटा मैंने ये जो सेल्स सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उन सेल्स में मुझे क्या चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए एक, और वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, और उसमें लिस्ट में क्या लिखा होना चाहिए, पी, ए और एल। पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट, एल फॉर लीव। तो मैंने कर दिया यहाँ से ओके। ओके करने से पहले, ठीक है, मैं आपको ये बताऊँ कि देखें यहाँ पर एक आपको ना ड्रॉप डाउन एक एरो नीचे की तरफ शो हो रहा होगा, उन तमाम सेल्स पर शो हो रहा होगा ये ड्रॉप डाउन एरो जो मैंने सेलेक्ट किए थे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये स्टूडेंट है, फिर दोस्त आज का दिन है, आज का दिन में पहला दिन है महीने का, जुलाई का, तो मैंने इसको कर दिया प्रेजेंट। तो इसका ये तरीका होता है कि यहाँ से हम क्लिक करते हैं, डाटा पुट करना है, यहाँ से हमने क्लिक किया एब्सेंट, यहाँ से मैंने क्लिक किया लीव, यहाँ से मैंने क्लिक किया, मैंने कहा ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, ये लीव पर है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, और ये एब्सेंट, और ये लीव पर। तो ये मैंने एक दिन का डाटा यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, ये डाटा लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे फार्मूलों के तहत मुझे ये बताया कि टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, उसमें से कितने प्रेजेंट्स हैं, कितने लीव पर हैं, कितने एब्सेंट्स हैं। ये तो उसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला आपको मैं बताता हूँ। जो फार्मूला आज के लिए है, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स निकालना, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी अल्फ़ाबेट्स हैं, नाम जो हैं। तो मैं अगर अल्फ़ाबेट्स के थ्रू मैंने अगर उसकी निकालनी है टोटल स्ट्रेंथ, तो अगर अल्फ़ाबेट्स को गिनना चाहता हूँ तो यहाँ पर फार्मूला आपने पुट करना है इज़ इक्वल टू COUNTA, काउंटा। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू काउंटा लिखें और टैब का बटन प्रेस करें तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, और आप तमाम उन वैल्यूज़ को, बेशक इन वैल्यूज़ को या इन वैल्यूज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये तमाम वैल्यूज़ आपने गिन ली। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स तमाम के तमाम आपने गिन लिए। तो जब ओवरऑल आपने गिन लिए तो आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें, तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दिख रही है, 15। तो अगर आपने अल्फ़ाबेट्स को गिनना है, काउंट करना है, तो आपका डबल क्लिक करके फार्मूला कौन सा होगा, काउंटा। अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऐसे मैं डिलीट कर देता हूँ, अगर आपने थ्रू रोल नंबर गिनना चाहते हैं, मतलब ये कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, रोल नंबर 1, एक स्टूडेंट हो गया, 2, 3, 4 ऐसे, तो अगर काउंट करना चाहते हो नंबर्स को, तो उसके लिए फार्मूला होता है इज इक्वल टू काउंट। सिंपल सा फार्मूला है, टैब बटन प्रेस किया और आपने इन तमाम को अगर गिनना है, एक होता है जमा करना और है, गिनना और है। मैंने इन तमाम को गिना, नंबर्स को, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो वो भी 15 दिखा रहा है। तो मैं पिछले अंडू कर दिया, मैंने पिछले जो काउंटा वाला 15 था अल्फ़ाबेट्स वाला, वो मैंने उसको गिन लिया। ठीक है, इसको भी हम होम में जाकर इसको फ़ॉन्ट जो है, क्यों मुझे टाइम न्यू अच्छा लगता है, तो ये मैंने टोटल यहाँ पर बता दिया कि इज इक्वल टू काउंटा, और काउंट को कैसे आपने यूज़ करना है। अगर मैंने इन 15 में से प्रेजेंट्स को गिनना है, एब्सेंट्स को, लीव को, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए हमने ये करना है कि काउंट इफ़ का एक फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू, इधर लिखूंगा काउंट इफ़, काउंट करो अगर आपको प्रेजेंट वाले दिखते हैं, इसका ये मतलब है। तो टैब बटन प्रेस कर दिया। अब इसमें दो चीज़ें पूछेगा, रेंज और क्राइटेरिया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये रेंज है पूरी हमारी, ये मैं रेंज दे दूंगा। ठीक है, ये रेंज मैंने यहाँ पर
दे दी। आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप F4 बटन प्रेस करें तो वो सेल्स को लॉक कर देगा। F4 बटन प्रेस करने से डॉलर का मतलब क्या होता है, ये लॉक करता है कि आपकी यही सिलेक्शन है, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने के बाद फिर है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब इसमें से किस को गिनना चाहते हो, P को मतलब प्रेजेंट वालों को, A को एब्सेंट वालों को, या लीव L वालों को। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक P को कर दूंगा सेलेक्ट, ठीक है। तो इस रेंज में से P के सेलेक्ट करने की वजह से जितने भी P होंगे वो नीचे यहाँ पर वो गिनकर आपको बता देगा कि इतने P हैं भैया। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर कर दी। तो कितने P हैं, 8 स्टूडेंट्स। तो मतलब कि 8 स्टूडेंट्स 15 में से हाजिर हैं। और एब्सेंट कितने हैं, तो उसके लिए दोबारा से मैं फार्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ टैब, ये मैं ऊपर की तरफ कंट्रोल शिफ्ट अप एरो या डाउन एरो, ऐसे आप शॉर्टकट कभी फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। F4 बटन प्रेस किया, फिर कॉमा बटन प्रेस किया, फिर कोई सा भी एक A सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, वो जितने भी A होंगे उसको गिनकर दिखा देगा आपको। तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12। अब कितने रह गए हैं जी, 3। तो मतलब कि 3 लीव पर हैं। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू काउंट इफ टैब और ये रेंज दे दूंगा, शिफ्ट अप एरो से मैंने इस पूरी रेंज को कर दिया यहाँ तक सेलेक्ट, बल्कि मैं दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ, मैंने गलत कर दिया, शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया और सिलेक्शन तो ठीक ही जी, बिल्कुल की। F4 बटन प्रेस कर दूंगा, फिर कॉमा पुट कर दूंगा, कोई एक L सेलेक्ट कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखें 8, 4 और 3 कितने होंगे जी, 12। तो मुझे बहुत आसानी से इसने ये बता दिया कि आपके पूरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 8 जो हैं वो प्रेजेंट हैं, 4 एब्सेंट हैं और 3 लीव पर हैं। मैं कहता हूँ कि इनको भी वैल्यूज़ को चेंज करना है। अगर यहाँ पर देखें मैं कहता हूँ कि चलें इस प्रेजेंट कितने हैं 8 और लीव कितने हैं 3, ठीक है। तो मैं चलें यहाँ से अगर इस प्रेजेंट को, इस लीव वाले को मैं यहाँ पर कर देता हूँ P कर देता हूँ, मतलब प्रेजेंट कर देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे मैं P करूँगा तो यहाँ पर एक P बढ़ जाएगा क्योंकि लीव था और उस लीव को मैंने कर दिया है P। तो देखिए ऑटोमेटिक नीचे खुद ब खुद वो प्रेजेंट हो गया है। यहाँ पर पहले 8 था, अब 9 प्रेजेंट हो गए और लीव पहले 3 थे, अब 2 हो गए। तो अगर मैं यहीं से दोबारा इसको क्या कर देता हूँ, P कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं P करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा यहाँ से P करता हूँ इसको भी। तो जैसे ही मैंने P कर दिया तो देखें वो लीव वाला भी एक कम हो गया। तो देखें नीचे प्रेजेंट हो जाएंगे 10 और नीचे लीव हो जाएगी 1, ठीक है। होता ये है अमूमन कि मैंने यहाँ पर ना सेल को सेलेक्ट किया। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप डबल कोट्स डालें और P डालें, ठीक है, कैपिटल P पुट करें और फिर डबल कोट्स पुट कर दें। तो लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, मगर मैंने उस रेंज में से P को सेलेक्ट किया था। तो आप अगर यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर लिख लें तो ऐसा भी चल जाएगा। तो ये तरीका था काउंट, काउंट इफ और काउंटा का। डाटा वैलिडेशन मैंने बता दी आपको कैसे। अब आगे जितनी भी जो वैलिडेशन है, डाटा इंसर्ट करना, वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह डाटा इसके फार्मूले को कॉपी करें और अंदर पेस्ट करते जाएं। फार्मूले को कॉपी कैसे करना है तो तरीका मैं बता देता हूँ। हमने जस्ट डबल क्लिक करना है, मतलब कि इस पर डबल क्लिक करना है, इसको कर दिया यहाँ से राइट क्लिक कॉपी, ठीक है। यहाँ मुकम्मल इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर दिया, फिर यहाँ पर इसको एंटर कर दिया, यहाँ पर आया, डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो बस वैल्यूज़ आपने चेंज कर देनी है जब यहाँ की वैल्यू आएगी। अब देखें यहाँ पर ना ये वाली वैल्यू सेलेक्ट है, तो फिर हम यहाँ से इसको मिटा देंगे, सही हो गया। और यहाँ पर इस रेंज की वैल्यू डाल दूंगा और F4 पुट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर फिलहाल 0 आपको दिख रहा होगा। इस 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखें अभी मैंने एक P डाल दिया तो नीचे 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं हैं तो इसलिए आपको 0 नज़र आ रहा है। तो इस तरह करते करते आप पूरी शीट डिज़ाइन कर सकते हैं। आखिरी चीज़ है कमेंट बॉक्स। क्या होता है कमेंट बॉक्स? स्टूडेंट्स इसको कहते हैं कि जब अगर मिसाल के तौर पर ये एब्सेंट है, ये आज क्यों एब्सेंट रहा, तो ये एक रीज़न लिखनी है। तो रीज़न के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ एक छोटा सा कमेंट बॉक्स ड्रा कर देते हैं कि अगर आपको किसी ने कोई पैसे दिए हैं 2000 3000, आप भूल जाते हो कि ये पैसे किस चीज़ के थे, तो वो आप कैसे बताओगे, कैसे उसको चीज़ डिफ़ाइन करेंगे कि ये किस चीज़ के पैसे थे। किस लिखे गए किसी भी डाटा को डिफ़ाइन करना हो कि ये डाटा है, तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स लगाते हैं। लगाने का तरीका ये है कि हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं
और यहाँ से हम इंसर्ट कमेंट कर देते हैं। या फिर आप यहाँ पर जाएं रिव्यू में, और रिव्यू में यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू कमेंट, तो यहाँ से भी आप आसानी से लगा सकते हैं कमेंट। तो मैं चाहता हूँ अगर इसके ऊपर कमेंट लगाना है तो राइट क्लिक करके मैंने कर दिया इसके ऊपर इंसर्ट कमेंट, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उर्दू में कि करण वॉज इल ड्यू टू, यहाँ पर लिख दें अली वॉज इल that is why he was absent yesterday, लिख दें जो yesterday। तो ये आपने वैसे ही इसको लिख दिया। तो जब मैं हटा दूंगा, बाहर आऊँगा, क्लिक करूँगा तो ये रेड बॉक्स ये शो करेगा, ये पॉइंटर कि यहाँ पर कोई ना कोई कमेंट लगा हुआ है। तो जैसे इसके ऊपर जाऊँगा, होवर करूँगा, अपना माउस पॉइंटर लेकर जाऊँगा, होवर करूँगा तो ये कमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। इस कमेंट को हम एडिट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम एडिट कमेंट के अंदर जाएंगे, इसका साइज़ हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बाकी इसके अंदर बड़ी डिटेल्स हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो, साइज़ चेंज करना हो तो इसके ये बॉर्डर पर जाकर राइट क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्मेट कमेंट में जाना है। यहाँ से इसके कलर्स एंड लाइंस, फ़ॉन्ट कोई भी हम रखना चाहते हो तो टाइम्स न्यू रोमन रखा, फ़ॉन्ट 12 रखा, इसके पीछे जो फ़ॉन्ट का कलर है वो मैंने कर दिया जी यहाँ से ब्लैक, और कलर्स एंड लाइंस के अंदर जाकर इसका बैकग्राउंड का एरिया में यहाँ से येलो कर देता हूँ। तो ये सारी ऑल टेक्स्ट और मार्जिन्स प्रॉपर्टीज ये सब देख लें, और मैंने इसका कलर ओके कर दिया। तो देखें, तो जब भी मैं इस पर लेकर जाऊँगा तो आपको ये ऐसे करके शो होगा। ठीक है, तो ये है कमेंट। रिमूव करने का तरीका ये है कि वैसे अगर आपने ओवरऑल तमाम सेल में से कमेंट को रिमूव करना है तो होम में जाके यहाँ से क्लियर में जाकर क्लियर कमेंट्स कर सकते हैं, तो ये कमेंट गायब हो जाएगा यहाँ से। या फिर अगर किसी एक एंटिटी को आपने डिलीट करना है, किसी एक कमेंट को, तो राइट क्लिक करने उस सेल के ऊपर यहाँ से डिलीट कमेंट आप कर दें तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके इसको शो हाइड पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फिर हाइड नहीं होगा, शो ही रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हाइड कर दूँ, तो आप शो हाइड कमेंट पे क्लिक कर दें। तो ये होता है कि इंसर्ट कमेंट, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट और शो हाइड कमेंट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने अटेंडेंस शीट बनाई है तो यहाँ पर मैं एक ऐसा कमेंट बॉक्स लगाऊँ जिसमें बच्चों की तस्वीरें इंसर्ट कर दूँ, तो मैं गूगल पर जाता हूँ, वहाँ से कोई एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर मैं क्या कहते हैं कि मैं डाउनलोड कर लूँ। यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने लिखा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक, कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी। यहाँ पर मैं आया, इसको मैंने कौन सी फ़ोटो डाउनलोड करें, चलें किसी एक को, यहाँ पर ये या ये, चले इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, सेव करते हैं। और इस बयान की किस्मत अच्छी है, और इनको मैंने डेस्कटॉप पे जाकर मैंने इसका नाम लिख दिया पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है, सेव कर दिया। नीचे आया, अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो मैं एक्सेल की शीट के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर लगाऊँ, ताकि मैं जब भी किसी भी नाम पे होवर करूँ तो उसकी इमेज भी ओपन हो जाए, उसकी प्रेजेंट और सारी डिटेल्स सारा मुझे नीचे शो करवाता जाए। तो मैं कैसे लगाऊँगा, मैंने इस फिरदौस के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पर गया इंसर्ट कमेंट में, इसको कर दिया मैंने डिलीट, और इसका साइज़ मैंने कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की तरह एडजस्ट कर लिया। ऐसे इतना साइज़ बेहतर होगा जी, बिल्कुल। अब मैंने क्या करना है, इसके ये क्या करते हैं जो बाउंड्री लाइन है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कमेंट के अंदर जाना है, कलर्स एंड लाइंस के अंदर जाकर यहाँ पर आपने क्लिक करना है फिल इफेक्ट्स के अंदर। फिल इफेक्ट्स के अंदर आप टेक्सचर इसके अंदर पुट कर सकते हैं, पैटर्न्स पुट कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर पुट कर सकते हैं इसके अंदर। मगर मैं चाहता हूँ पिक्चर पुट कर दूँ, तो आप सेलेक्ट पिक्चर कर दें। वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन इमेज डाउनलोड कर रखी हुई है। डाउनलोड्स में गया, या सॉरी डेस्कटॉप पर गया और ये इमेज पड़ी है, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। इसका व्यू आपको ऐसे दिखा रहा है, और मैंने ओके कर दिया और यहाँ से भी ओके कर दिया। तो देखें, जब भी मैं जो फिरदौस सेल है इसके ऊपर जब भी होवर करूँगा तो ये मुझे ऐसे इसका डाटा दिखाएगा, मतलब इसकी पिक्चर दिखा देगा मुझे। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने स्टूडेंट्स का ऐसा रिकॉर्ड आप मेंटेन रखें अपनी एक्सेल शीट में, कि उनकी इमेज, उनका बाकी बायोडाटा, ठीक है, फ़ोन नंबर, सेल नंबर, और उनकी अटेंडेंस शीट और उनकी रीजंस। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि अटेंडेंस शीट को हमने ड्रॉ कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि प्रेजेंट एब्सेंट लीव काउंट, काउंट वगैरह, काउंटा वगैरह, काउंट इफ़ वगैरह, उसमें हमने प्रेजेंट एब्सेंट लीव को डिस्कस किया। फिर डाटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको बता दिया सिंपली, और कमेंट बॉक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह
ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट दूसरी क्लास में हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 12 में। तो एक्सेल का यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो ये भी बेसिक चल रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह एडवांस फॉर्म भी लेकर आएंगे एक्सेल के अंदर। एक्सेल में ऑटोमेटिक जो है रिज़ल्ट कार्ड, ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली हैं। तो ये एक्सेल इसलिए लाजमी है क्योंकि बड़े से बड़े डाटा एनालिसिस जो एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आपकी चलो थोड़ी सी ग्रिप बन जाती है क्योंकि आपने एक्सेल को पढ़ा होता है। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।